नमस्कार, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रितु योग दर्शन में। तो बहुत सारे लोगों का ये सवाल था कि हमेशा हर वक्त मेरा टॉन्सिल दुखते रहता है, उससे परेशानी होती है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि टॉन्सिल हमारे गले के ऊपर में दो छोटे छोटे गोल गोल ग्रंथियां होती हैं, जो कि जिसे टॉन्सिल कहा जाता है। सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़, जब कुछ भी अननेसेसरी जैसे डस्ट या कीटाणु या कोई भी तरह की चीज़ें हमारे मुंह से या नाक से अंदर प्रवेश करती है, तो टॉन्सिल वहाँ पर फिल्टर का काम करती है, उसे रोकने का काम करती है, उसे छानने का काम करती है। कोई भी विषाक्त पदार्थ जब हमारे मुंह से या नाक से होते हुए जाती है ना अंदर, तो टॉन्सिल उसे ब्रेक करती है। कहीं ना कहीं वो मतलब फिल्टर का काम करती है हमारे स्वास्थ्य को सही रखने के लिए। वो विषाक्त पदार्थ को, कीटाणुओं को, जितने भी गंदगी है वो अंदर जब जाते हैं हमारे नाक और मुंह के माध्यम से, तो उसे फिल्टराइज करती है। तो सबसे पहले आपने जाना टॉन्सिल क्या है और उसके काम क्या है। अब ये खराब क्यों होते हैं, ये सूजते क्यों हैं? तो टॉन्सिल बढ़ने के, फूलने के और उसमें दर्द होने के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, कारण हो सकते हैं। सबसे पहला कारण तो आप ये जान लीजिए, अगर आप बहुत ठंडी या बहुत गर्म चीज़ें खाते हैं ना, तो सबसे पहले उसको कम कर दीजिए, अवॉइड करिए। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये करिए कि हम बहुत गर्म चीज़ें का भी सेवन, गर्म चीज़ों का भी सेवन ना करें, और बहुत ठंडी चीज़ों का, चाहे वो आइसक्रीम रहे, पानी रहे, या बहुत गर्म खाना रहे, बहुत गर्म दूध रहे, दोनों स्थिति में टॉन्सिल को नुकसान पहुंचता है। टॉन्सिल फूलने पर गुनगुना, थोड़ा, बहुत गर्म नहीं, थोड़ा गुनगुना पानी में नमक डाल के उससे आप गार्गल कर सकते हैं, उससे आपको फ़ायदा मिलेगा। दूसरे, बहुत मीठी चीज़ें से परहेज करिए। च्युइंगम और ये क्या क्या खाते हैं आप लोग, टॉफ़ी, इन सारी चीज़ों से भी दूर रहिए। ये भी टॉन्सिल्स जिनको बराबर होती है ये समस्याएं, उनको, जैसे आप च्युइंगम चबाते हैं या गम किसी तरह का यूज करते हैं या ज़्यादा मिठाई खाते हैं या ज़्यादा टॉफ़ी खाते हैं, तो उससे दूरी बना लीजिए। आज से नहीं, अभी से। ये हो गए आपके। अब जानते हैं इसके लिए हम कौन कौन से योगासन कर सकते हैं। देखिए, टॉन्सिल के लिए मैं ना 2 प्राणायाम यहाँ पर बताने वाली हूँ। वो 2 प्राणायाम और जो है ना, मैं कुछ अभ्यास, आसनों के, योगासनों के अभ्यास भी बताऊंगी। उन चीज़ों को अपनाइए अपनी लाइफ में रेगुलर। ये नहीं कि आज 2 मिनट कर लिया, कल 10 मिनट कर लिया, परसों आधा घंटा कर लिया, उसके बाद फिर 10 दिन छोड़ दिया। ऐसा नहीं करना है। रेगुलर इन चीज़ों को अपने रूटीन में शामिल करिए, अगर आप चाहते हैं कि ये बीमारियां हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। ठीक है, आप कर सकते हैं और बिल्कुल कर सकते हैं इसको, ठीक, योगाभ्यास के थ्रू। तो चलिए, सबसे पहला प्राणायाम देखिए, अनुलोम विलोम तो आप कर ही सकते हैं। अनुलोम विलोम मैंने कई बार बताए वो आपके, लेकिन जो इम्पोर्टेंट जो 2 प्राणायाम है वो हमारा उज्जाई है। देखिए, इस तरह से गले से सांस अंदर की तरफ खींचनी है, गले के पिछले हिस्से को ना दबा लेना है। ऊंचाई का मेरा स्पेशल वीडियो भी है, वहाँ भी आप जाके देख सकते हैं। फिर भी मैं एक बार देखिए बताने की कोशिश करती हूँ। गले को टाइट करते हुए, गले के पिछले हिस्से को थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट करते हुए इस तरह से अंदर आवाज खींचिए नाक के माध्यम से। और जब आप रोक सकते हैं तो रोकिए, नहीं तो राइट वाले को बंद करिए और लेफ्ट से छोड़ दीजिए। हो सकता है आपको इसको करने के समय थोड़ी खांसी आए, गले में खराश आए, डरना नहीं है। ठीक है, ये हो गए एक प्राणायाम। इस प्राणायाम की विधि मैंने पहले भी कई वीडियो में बताए हैं, इसका एक स्पेशल वीडियो भी है, देख सकते हैं उसको, लेकिन फिर भी मैं एक बार बता रही हूँ। देखिए, इस तरह से जब आप गले को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, दबा के बाहर की तरफ फेंकते हैं ना हवा को, उसी तरह उसको अंदर खींचना है। तो उसको मुंह बंद करके खींचना है। आप रोक सकते हैं तो उसको गले को इस तरह से नीचे करके दोनों गले को बंद करना है इस तरह से, और रख सकते हैं तो अंदर रखिए, नहीं तो आपको इस तरह से छोड़ देना है, राइट वाले को दबा के लेफ्ट से। ये हो गए उज्जाई प्राणायाम। दूसरे प्राणायाम की अगर मैं बात करूं तो भ्रामरी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे गले की दिक्कत है, इस तरह से। ठीक है, सन्मुखी मुद्रा। सन्मुखी मतलब आपने अपने 6 अंगों को अपने काबू में कर लिया है, उसे अंदर, उससे जो हमारे जो प्राणायाम से जो ऊर्जा प्राप्त होगी ना, वो अंदर ही निहित रहेगी,
वो बाहर की तरफ नहीं निकलेगी, इसलिए इस मुद्रा को लगाया जाता है। देखिए लंबी गहरी सांस खींच लीजिए, गले से हामिंग बी की तरह आवाज निकालेंगे। देखिए फिर से इस तरह से। इसे करने कितने बार हैं, पहले मैंने ऊंचाई बताए, उसे स्टार्टिंग में आप कम से कम 10 टाइम्स कोशिश करिए करने की, धीरे धीरे बढ़ा के 20-30 आप कर सकते हैं। उसके बाद बच गए भ्रामरी। भ्रामरी को भी 10 से 20 टाइम्स आप करिए, धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस होगी, आपको रिलीज, आपको आराम मिलेगा गले में, आपको खुद ब खुद लगेगा कि मुझे ये करना चाहिए, आपके दर्द और आपकी जो परेशानियां हैं वो खुद ब खुद खत्म होती जाएगी। तो ये 2 प्राणायाम हो गया। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है व्याघ्रासना आप करें। देखिए बैठना किस तरह से, दोनों मैं पीछे से पहले दिखाती हूँ। देखिए इस तरह से पैरों को खोलने हैं और ऐसे बीच में बैठ जाना है, ऐसे, ठीक है। आप थोड़ा मैं आगे रख के देखिए, ऐसे बैठना है, ऐसे, इस तरह से पैर खुले रहेंगे और बैठेंगे हम। तो आगे से फिर देख लीजिए, इस तरह से बैठ गए, ठीक है, ऐसे। अब हाथों को यहाँ रख लीजिए और ऐसे चेहरे को आगे और गलपुरे, हाँ, मुंह को खोलिएगा व्याघ्र की तरह, ठीक है, बाघ के तरह। इस तरह से आपको साउंड बाहर की तरफ निकालनी है, इस तरह से। तो ये आपको कम से कम स्टार्टिंग में देखिए, आपको ना साइड में थोड़ा गर्म पानी भी रखने हैं, थोड़ा गुनगुना पानी, बहुत गर्म नहीं, गुनगुना पानी रखिएगा। आपको प्राणायाम के समय थोड़ी खराश खांसी हो, आप 1 घूंट पी लीजिएगा। हो सकता है आपकी प्रैक्टिस ना हो, आपको थोड़ा गले में अजीब सा ये लग सकता है, लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये व्याघ्रासना भी आपके थायराइड को, गले से रिलेटेड, चाहे आपको गेगा हो, गलगंड हो, चाहे आपकी टॉन्सिल की समस्या, वो सबको आपके ख़त्म करने में आपकी मदद मिलेगी। तो ये आपने सिंहासना देख लिया, 2 प्राणायाम देख लिया। आगे एक और तीसरे आसनों की हम बात कर लें, दूसरे आसनों की, सॉरी। इस तरह से देखिए, इस पर खड़े हो जाना है ऐसे, यहाँ से लंबी गहरी सांस भरते हुए जाएंगे आप, यहाँ पर पेल्विक रीजन को आगे कर दीजिए और जितना हो सके आप अपने गले को पीछे इस तरह से सांस भरते हुए जाना है, सांस छोड़ के रुकना है नॉर्मल सांसों के साथ। ठीक है, मैं 15 सेकेंड होल्ड की, आप चाहें तो शुरुआत में 10-15 सेकेंड होल्ड करिए और उसके बाद आप जो है इसको कम से कम 30 सेकेंड होल्ड करते हुए 5 बार इसको जरूर करिए। ये आपकी टॉन्सिल की समस्या को दूर करने में आपकी बहुत हेल्प करेगी और जब आप रेगुलर इसको रूटीन में शामिल करेंगे ना, आपको ये समस्या नहीं होगी। लेकिन बहुत ठंडी चीज़ें नहीं, बहुत गर्म चीज़ें नहीं, च्युइंगम, टॉफी अगर आप हमेशा चबाते हैं तो उसको अवॉइड करिए। तो इन सारी चीज़ों का थोड़ा सा, आपको बहुत खट्टी चीज़ों को नहीं खाना है, इमली या बहुत खट्टे, जैसे आजकल पानी पूरी क्या क्या खाते हैं आप लोग, तो उन सारी चीज़ों से आपको थोड़ा परहेज कर लेना है। अब चलते हैं एक और आसना की तरफ। आप इसकी प्रैक्टिस और भी तरीके से मैं बताऊंगी, लेकिन मैं पहले यहाँ से बता देती हूँ कि आप इस तरह से भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ से आपने गए हैं, इससे उतना मैं पहले बता देती हूँ सरल तरीके से, जिसका अभ्यास आप शुरुआत में कर सकते हैं। तो इस तरह लेट जाना है, दोनों हाथों को देखिए इस तरह रखना है और यहाँ से सांस भरते हुए इस तरह उठ के यहाँ भी आपको होल्ड करने हैं इस तरह से, ठीक है। लेकिन ये आप करेंगे ना तो इससे भी ज़्यादा बेनिफिट, ये चक्रासना था, मैं स्टेप बाय स्टेप थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगी कि इससे ज़्यादा और बेनिफिट लेने के लिए आप और क्या कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उसके लिए 2 और 1 अभ्यास जिसे आप रेगुलर करते रहेंगे ना, तो इससे आपके चेस्ट, आपके गले, आपके पेट में जो भी परेशानी है ना, वो दूर हो जाएगी। तो फिलहाल हम लोग टॉन्सिल पे हैं, तो उसके लिए इन अभ्यासों की आप प्रैक्टिस जरूर करिए। किस तरह से करना है वो देखिए। देखिए कमर पे हाथ रखेंगे, लंबी गहरी सांस भरते हुए इस तरह से पीछे की तरफ जाएंगे और थोड़ा वहां रुकना है, होल्ड करना है।
पेल्विक रीजन को आगे, पैरों में कम से कम 6 से 7 इंच का गैप दे सकते हैं, 1 फीट का भी दे सकते हैं अगर आप बिगनर्स हैं तो। थोड़े घुटने को भी बेंड कर सकते हैं। पेल्विक यानी लोअर जो एब्डोमिनल है उसको आगे की तरफ पुश करेंगे और फिर से देखिए इनहेल करेंगे, लोअर एब्डोमिनल को आगे पुश किया, थोड़े से घुटने बेंड आप कर सकते हैं। लंबी गहरी सांस इस तरह से, सांस भरते हुए गए, सांस को छोड़ा। अब यहाँ नॉर्मल सांसों के साथ रुकिए ऐसे, ठीक है। इसको आप कम से कम 5 बार करिए, 10 सेकेंड 15 सेकेंड, आप जितना होल्ड कर सकते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड है, आपके प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड है। जब आपकी थोड़ी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए तो यहाँ से आप क्या करेंगे, देखिए लंबी गहरी सांस भरेंगे, इस तरह दोनों हाथों को इस तरह उठाएंगे और धीरे धीरे इस तरह से, ठीक है। इस तरह से भी जाके आपको 15, 20, 30 सेकंड होल्ड करना है ऐसे। इसे कम से कम 3 से 5 बार, 3 बार या 5 बार जरूर करें, रोज करें, ठीक है। अब धीरे धीरे वापस आने के लिए आप 2 तरीके ले सकते हैं। इस तरह से आप वापस आ सकते हैं, या आप यहाँ से जैसे गए, देखिए इस तरह से गए, धीरे 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 पीछे की तरफ देख कर और हाथों को रख दीजिए और यहाँ से आप रुकिए कुछ देर और धीरे धीरे अपनी बॉडी को नीचे जमीन पर रख दीजिए, ठीक है। इस तरह से। तो ये 2 तरीके हो गए जिससे आप चक्रासना इंप्रूव भी कर सकते हैं और साथ में आपकी टॉन्सिल की समस्या भी दूर हो सकती है। कितने आसनास मैंने आप लोगों को बताए, 2 प्राणायाम और 3 आसनास, व्याघ्रासना, उष्टासना और चक्रासना। इस तीनों आसनों की प्रैक्टिस आप रेगुलर करिए, आप वॉल के सपोर्ट से करिए, चेयर के सपोर्ट से करिए। चक्रासना के मेरे स्पेशल वीडियोस भी हैं, उसको आप देख सकते हैं और धीरे धीरे आप इसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये 2 प्राणायाम और इन 3 आसनों के साथ आप अपनी टॉन्सिल की समस्या को बिल्कुल ख़त्म कर सकते हैं जड़ से। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप आज से ही इस वीडियो को देखकर फॉलो करेंगे, इन आसनों को, इन प्राणायामों को अपने रूटीन में शामिल करेंगे। और आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में और भी अच्छे अभ्यास और अच्छी जानकारियों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।